हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। पहले हम लोग इसके महिमा को पढ़ लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य अध्याय 16। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। गुजरात में सौराष्ट्र यानी सूरत नाम का एक नगर है। वहाँ राजा खड़ग बाहु का राज्य था, जहां वे एक दूसरे स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह रहते थे। उन्होंने एक मदमस्त हाथी को रखा था जिसका नाम अरिमर्दन था, और उसके अभिमान के कारण उसके माथे से लगातार एक तरल पदार्थ बहता रहता था। एक दिन उस हाथी ने क्रोधावेश में अपने जंजीरों को तोड़ दिया और अपने बाड़े को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह यहाँ वहाँ दौड़ने लगा और मतवाला होकर नागरिकों का पीछा करने लगा। सभी जितना शीघ्र हो सके भाग गए। हाथी रखने वालों ने तुरंत राजा को सूचना दी, और जब राजा ने सुना तो वह अपने बेटे के साथ उस स्थान पर चला गया जहां वह पागल हाथी था। राजा खड़ग बाहु जंगली हाथियों को नियंत्रित करने की कला जानते थे। राजा जब उस स्थान पर पहुंचा जहां हाथी उन्मत्त भाग रहा था, तो उसने देखा कि कई व्यक्ति रौंद दिए गए हैं और अन्य लोग उस हाथी से बचने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। उसी समय जब राजा उस अव्यवस्था को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण शांति से झील में स्नान करके लौट रहा था। वह ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से पहले के पहले 3 श्लोकों का मौन रहकर पाठ कर रहा था, जिसकी शुरुआत अभयम यानी निर्भयता शब्द से होती। अभयम सत्व समशुद्धि करके श्लोक पढ़ने वाले हैं। जब लोगों ने देखा कि ब्राह्मण हाथी की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको उस हाथी के निकट न जाने के लिए कहने का प्रयास किया, लेकिन वह ब्राह्मण उनमें से किसी पर ध्यान न देकर सीधे उस पागल हाथी के पास चले गए और उसे सहलाने लगे। ये सब सुनिएगा, केवल डोंट ट्राइट एट होम। कभी हाथी पकड़ा है तो वहाँ से भाग जाएगा तुरंत। अब कुछ डोंट डू एनीथिंग स्ट्रेंज। जब हाथी ने ब्राह्मण को आते देखा तो तुरंत सारा क्रोध खो बैठा और शांति से लेट गया। इसके बाद जब ब्राह्मण ने हाथी की पीठ थपथपाई तो वह शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर चला गया। जब राजा और सभी नागरिकों ने इस आश्चर्यजनक घटनाओं को देखा तो वह चकित रह गए। राजा तुरंत जाकर उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और उससे पूछा, ऐसी शांति और अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपने क्या तपस्या और पूजा की है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रतिदिन मैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से कुछ श्लोकों का पाठ करता हूँ, पूरा नहीं। इंटरेस्टिंग। भगवान शिव ने कहा, उस राजा ने ब्राह्मण से महल में आने का अनुरोध किया, जहाँ उन्होंने दान में उन्हें 100 सोने के सिक्के भेंट किए, और उस पवित्र ब्राह्मण से अनुरोध किया कि श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से इन श्लोकों के पाठ में उन्हें ज्ञान दें। राजा खड़ग बाहु कुछ समय तक उन श्लोकों का पाठ करने के बाद एक दिन अपने पहरेदारों के साथ उस स्थान पर गए जहां उस पागल हाथी को रखा गया था, और हाथी के रखवालों को उसे छोड़ने का आदेश दिया था। उस पर राजा से नागरिक यह सोचकर उद्विग्न हो गए कि हाथी फिर से उन्मत्त होकर भागना शुरू कर देगा। राजा उस पागल हाथी के समक्ष चला गया, जो तुरंत लेट गया, और उसने उसे सहलाना शुरू कर दिया। इसके बाद राजा अपने महल में लौटे अपने पुत्र को सिंहासन पर स्थापित करके वन के लिए प्रस्थान कर दिया, जहां उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से उन श्लोकों का पाठ कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, और बहुत जल्दी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति की। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का पाठ करता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, वह राजा खड़ग बाहु के समान बहुत शीघ्र भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हुआ। अभी हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 15वें अध्याय के अंत में भगवान ने बोला, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्त्वा मया नख एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य भारत। ये जो मैंने तुमको गुह्य शास्त्र कहा, हे निष्पाप अर्जुन, जो इसको
समझता है, जैसे मैंने समझाया है उस तरह से समझता है, तो ऐसा समझकर वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे प्रयास सफल होंगे। तो प्रश्न आ जाएगा, बहुत सुंदर तरह से श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, प्रश्न आएगा कि कौन व्यक्ति हैं जो इस मतलब 15वें अध्याय को वैसे ही समझेंगे जैसा भगवान ने समझाया है, और कौन वह लोग हैं जो वैसे नहीं समझेंगे जैसे भगवान ने समझाया है। बड़ा ध्यान से सुनना होगा। एतद बुद्धवा, जैसा भगवान ने बताया वैसा समझने का, तो क्योंकि आप जान रहे हैं कि लोग कुछ और भी समझते हैं, अधिक लोग गलत समझते हैं। अधिक लोग भगवत गीता यथारूप नहीं पढ़ते हैं, और उसको पढ़ भी लें तो भी उसे यथारूप न समझें। तो यथारूप भगवत गीता को जो लोग समझते हैं वो बुद्धिमान हैं। तो दो यानी कि इसमें संभावना ऐसे भी लोगों की है जो नहीं समझेंगे। तो इसलिए इस पे यह अध्याय शुरू होता है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि कौन वो लोग हैं जो भगवान की बात को समझेंगे सही तरह से, यानी कि देवी स्वभाव के लोग, और कौन हैं जो ठीक से नहीं समझेंगे, अर्थात आसुरी स्वभाव के लोग। दो ही प्रकार के लोग होते हैं। तो इसके बारे में भगवान ये इस अध्याय में कहेंगे, इसलिए कहते हैं दिव्य और आसुरी स्वभाव, दैवीय और आसुरी स्वभाव। तो भगवान 3 श्लोकों में दैवीय गुणों का वर्णन करेंगे, और उसके बाद आगे फिर आसुरी संपदा का काफ़ी, आसुरी संपदा बहुत बड़ी है लगता है, तो खूब व्याख्या करेंगे ये वो ऐसे करके। तो इस पे हम लोग कई दिन चर्चा करेंगे। 3 श्लोक हैं लेकिन बहुत बहुत सुंदर टीका है, एक शब्द के बड़े अच्छे अर्थ दिए गए हैं, तो हम उसको समझते हुए चलेंगे। एक बात यहाँ बड़ी सुंदर है, उसको हम पहले ही बोलते रहे कि देखिए, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र या और किसी गुण में हो सकता है, तो वो व्यक्ति अगर उस मतलब वर्ण के या आश्रम के नियमों का पालन कर रहा है तो यह उसके लिए दिव्य है। एक स्त्री के लिए वो गुण दिव्य हैं जो स्त्रियों के लिए होते हैं, एक पुरुष के लिए वह गुण दिव्य हैं जो पुरुष के लिए होते हैं। एक जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, तो उनके लिए अब फॉरगिवनेस या फॉरगिवनेस मतलब युद्ध नहीं करना, ये उनके लिए दिव्य नहीं है। दैट इंग्लिश में कहते हैं दैट गोज अगेंस्ट हिज ग्रेन, इंग्लिश में कहा जाता है। एक शूद्र के लिए युद्धेचा पलायन नहीं, वो करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वो गुण उसके लिए नैसर्गिक नहीं है। तो बड़ी सुंदर बात है कि जो इस मतलब जगत में हैं, बद्ध जीव हैं, उनमें भी वह दिव्य स्वभाव कहलाएगा जो उनके स्वभाव के अनुसार है। अगर किसी का ब्राह्मण स्वभाव है तो उसके लिए दिव्य गुण अलग हैं, और जो क्षत्रिय है उसके लिए दिव्य गुण अलग हैं। तो जो भी व्यक्ति जिस स्वभाव का है, अगर उसके अनुसार जो दिव्य गुण है उसको वह स्वीकार करता है, तो वह गुण उसके लिए मोक्ष के लिए अनुकूल होगा। मैं समझा पाया? इसको कई बार बोला गया और फिर भी बोला जाएगा 18वें अध्याय में कि अपने स्वधर्म को करना चाहिए। जो आपका गुण है वह करिए, दूसरे को अनुकरण नहीं करिए, वो दिव्यता नहीं है। हाँ, वो नहीं कर भी नहीं पाएंगे। वो खाली व्यक्ति थोड़े समय के लिए करने का प्रयास कर रहा है। मैं मान लीजिए कोई कहे कि हम सब लोग अकेले बैठ के बस जप करेंगे, ये करेंगे, वो होगा ही नहीं किसी से, वो दिव्यता को प्राप्त हो ही नहीं पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सब अलग अलग दिव्य गुण बताए जाएंगे। पहले आश्रम के अनुसार बताए जाएंगे, यानी सन्यासी, फिर ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर ब्रह्मचारी, और फिर वानप्रस्थ, या थोड़ा ऊपर नीचे क्रम हो सकता है, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यानी सारे वर्णों और सारे आश्रमों के दिव्य गुणों का वर्णन किया जाएगा। तो ये हर दिव्य गुण एक आश्रम स्पेसिफिक और वर्ण स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक समझ गए ना? मतलब एक वर्ण के लिए वर्ण विशेष है और आश्रम विशेष है। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः, अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यं क्रोधस्
त्यागः शान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचा अचापलम्। उसके बाद क्या है, एक मिनट रुकिए भाई। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। बोलिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूत्वेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर अचापलम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ओके, भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान अन्वेषण में रुचि। छिद्रान अन्वेषण में समझते हैं छेद कहाँ है। अन्वेषण मतलब खोजना और छिद्र मतलब छेद। तो छिद्रान्वेषण मतलब छेद कहाँ है, किसी के कैरेक्टर में कहाँ छेद है ये खोजना। समझे, ये नहीं देखेगा कि पूरा कपड़ा ठीक है कि नहीं, खोजेगा कि गलती कहाँ है। लूपहोल्स भी कह सकते हैं, मतलब हाँ सब कुछ बढ़िया है लेकिन कहाँ गलती है ये देखेगा व्यक्ति। तो इसे कहते हैं छिद्रान्वेषण में अरुचि। रुचि नहीं, अरुचि। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि छेद कपड़े से छोटा ही है। वैसे तो काफी हमसे रुका जा रहा, बड़ी मजेदार बात है। बहुत बड़ा कपड़ा होगा तो उसमें छेद तो छोटा ही हो जाएगा ना, छेद बड़ा हो जाएगा तो कपड़ा नहीं हो सकता है। तो कपड़ा बड़ा होता है और छेद छोटा ही होता है, सिंपल। लेकिन ध्यान रही, देखो कितना छेद है उसका, यहाँ छेद, ये गलती, ये गलती, गलती ऐसे करके। तो ये ना देखने की प्रवृत्ति है, ये दिव्य गुण होता है। समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये आपको समझ लेना होगा फिर से कि ये सारे गुण एक ही व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू हो रहे हैं, अलग अलग वर्णों और अलग अलग आश्रमों के अनुसार है। मैं इसके संस्कृत श्लोक पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे मतलब इसे स्पेसिफिकली सेम और जो आपका अनुवाद है उसके नामों से चलेगा, इसलिए उसके अन्वय को नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम लोग उसकी टीकाओं को पढ़ते हैं, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। श्रीधरी, पूर्व 15वें अध्याय के अंत में, हे भारत, इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है, यह कहा गया। उसके विषय में यह जिज्ञासा होती है कि कौन इस तत्व को जानता है और कौन नहीं जानता। स्पष्ट है। ऐसी अपेक्षा होने पर तत्व ज्ञान में अधिकारियों और अनधिकारियों का विवेचन करने के उद्देश्य से 16वें अध्याय का आरंभ हुआ है। अब एक बहुत बढ़िया बात है, इसके आगे भी श्रीधर स्वामी की टीका है लेकिन वो एकदम सिमिलर है गीता भूषण के, तो मैंने उसको नहीं लिया है। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि ये जो भी गुणों का वर्णन हुआ है अलग अलग वर्ण और आश्रम के लोगों के लिए हुआ है। तो अब यहाँ जो लोग दिव्य गुणों से युक्त हैं वो सब लोग 15वें अध्याय के अधिकारी हैं। 15वां अध्याय जीव को इस जगत से मुक्त करने के उद्देश्य से बोला गया है। आपको पता ही होगा, यस्तम वेद सवेद वेद इत्यादि श्लोक बोले गए थे। तो
तो उस ज्ञान को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, बोला यह गया था कि जो कोई भी इस 15वें अध्याय को वैसे समझता है जैसे भगवान ने समझाया है, तो वह व्यक्ति कृतकृत्य हो जाएगा। तो वहां जो का मतलब डिफाइन नहीं किया था कि कौन जो, तो जो कोई भी व्यक्ति दिव्य गुण से युक्त है वह भगवत गीता को ठीक ठीक समझेगा। 15वें अध्याय की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो इट्स वेरी एनकरेजिंग। चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, अगर जहाँ पे जो वर्णित गुण हैं उन दिव्य गुणों से वह युक्त है तो वह भगवत गीता को सुनकर समझ जाएगा और भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएगा। भाई स्पष्ट है, भगवत गीता बोली किसको गई थी? अर्जुन को। तो अर्जुन तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है। और हमारे पास कैसे आई? श्रील व्यासदेव जी के द्वारा और उनकी परंपरा में जो ब्राह्मण है उनके द्वारा। हम लोग क्षत्रियों की परंपरा से तो अर्जुन भगवत गीता को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन भगवान ने भी तो सबसे पहले ज्ञान क्षत्रियों को ही दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। और संजय बोल रहे हैं, संजय क्षत्रिय तो नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ये शूद्र है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बोल रहे हैं किसको? बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो अब संजय का क्या मतलब एक्सपीरियंस था भगवद गीता को बोलने का कि मेरे रोमांचित हो रहा हूँ। आप आखिरी में देखेंगे, अंत में संजय बोल रहे हैं। अब भले ही धृतराष्ट्र रोमांचित ना हुए हों, लेकिन संजय हुए तो उनको भी समझ में आएगी तब ना वो रोमांचित हुए। यत्र यत्र क्या है वो, ना ये तो नहीं, ये वाला नहीं, भगवद गीता का श्लोक है जो यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर विजय नीति, ऐसे कुछ है ना, तत्र भूत, ऐसे करके भूतिर, हाँ जो भी है। तो ये ऐसा मेरी मत ही, ऐसा मेरा मत है कि वहीं पे नीति रहेगी, विजय रहेगी, सब कुछ है। तो अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि संजय को भी बात समझ में आ गई कि कृष्ण भगवान है। तो यही तो कंक्लूजन ड्रॉ करना था 15वें अध्याय से, तो उनको भी समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि सभी को भगवद गीता उद्धार करने वाली है, लेकिन जो दिव्य स्वभाव के हैं, इन द सेंस की एक्सेप्टेंस तो होना चाहिए। जब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो कैसे उसको उद्धार किया जाएगा? तो यहाँ ये बात बोली जा रही है कि जो भी दिव्य स्वभाव के होंगे उन सबको ये बात समझ में आएगी। गीता भूषण टीका पढ़ते हैं। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दैवी तथा आसुरी संपद का वर्णन करते हैं और ये सिखाते हैं कि दैवी संपद उपादेय है। उपादेय मीन्स बहुत अच्छी है, स्वीकार की जाने वाली है, और आसुरी संपद हे मतलब निकृष्ट है। जैसे भी हम भक्त को देख रहे हैं, हमारे घर पे आए थे तो वो बता रहे थे कि ऐसे उनकी माँ क्या बता रहे थे, तो माता जी तो भक्ति कर ही रही हैं, खुद भी भक्ति कर रहे हैं, उनकी भाभी भी भक्ति कर रही है, लेकिन भैया को बहुत दिक्कत है। भैया को अभी कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं, कहीं और उनको इंटरेस्ट है। तो आप देख लीजिए, अपने ही घर में आप एक जगह दैवी स्वभाव देख रहे हैं और दूसरी तरफ आसुरी स्वभाव देख रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भैया को गीता पढ़ना ही नहीं आता है, बट यू कांट एक्सेप्ट इट। क्या गीता उनका उद्धार नहीं कर सकती है? कर सकती है। सुने तो सही, दवा सामने रखी रहेगी तो उद्धार हो जाएगा क्या? दवा ग्रहण तो करनी चाहिए ना। जो ग्रहण करने की इंक्लिनेशन ही नहीं तो व्यक्ति का उद्धार होगा कैसे? ठीक है, इसीलिए भगवान ने अनघ शब्द का प्रयोग किया था 15वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, कई बार कर चुके हैं। अनघ निष्पाप, यह वर्णन करके कि अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें किस प्रकार फैली हुई हैं, ऊर्ध्वम अधश्च, नीचे फैली हुई हैं, ऊपर की ओर फैली हुई हैं, और ये जड़ क्या है? भोग की वासनाएं। भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में यह समझाया कि पहले किए गए कर्मों के अनुसार जो पुण्य या पाप के संस्कार होते हैं वे ही इस संसार की उपजड़ें हैं। अब तो समझने में कठिनाई नहीं होगी, कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोक इत्यादि श्लोक था। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि जीव या तो देवता, असुर या राक्षसी स्वभाव वाला होता है। मतलब असुर और राक्षसी इस तरह से कर लीजिए कि वो असुर को थोड़ा रजोगुणी बोल रहे हैं और राक्षसी को तमोगुणी। सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। दैव स्वभाव में सात्विक मनोभावना और पुण्य संस्कार होते हैं। संस्कार का मतलब है इम्प्रेशंस, जिसके कारण व्यक्ति वेद के नियमों के अनुसार कार्य करता है और इस कारण से यह गुण मुक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं। वेद को मानने वाला व्यक्ति ये दिव्य संस्कार वाला होगा, और जो आसुरी संस्कार वाले होंगे पता क्या कहेंगे? अच्छा तुम वेद मानते तो तुम दिव्य हो गए हो, तुम वेद को मानने मात्र से तुम दिव्य हो गए हो, तुम गीता पढ़ते तो बहुत दिव्य हो गए, और हम तो असुर है ना,
खुद ही बोल रहा है, स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा टॉन्ट मारता है, हाँ भैया हम तो असुर हैं, तुम ही सब दिव्य हो। कह दीजिए कि नहीं बोलते, ऐसे ही बोलते वो। बस गीता जरा पढ़ना शुरू कर दे तो सब दिव्य हो गए। देखो अपने 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 को देखो, जरा बर्ताव देखो, तुम आचरण देखो अपना, ऐसा ऐसा करके बोलते हैं कि नहीं। तुमसे बोला तुमको गीता स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हाँ सारा ज्ञान तुम्ही को मिल गया है कि नहीं? तुमसे बोला हाँ क्या करें, भगवान दे रहे हैं, आपको भी मिल जाएगा अगर आप स्वीकार करेंगे, ना सुनेगा नहीं वो। तो ये बात है, ठीक है, यही दैवी संपद है। अच्छा एक बात बताइए, वही दिव्य गुण मुक्ति के लिए अनुकूल हैं, कैसे मानेंगे? भाई आप सब लोग अभी प्रसाद ग्रहण करके आए, तो प्रसाद खाने से अविद्या नाश होता है। तो अब किसी के अंदर इतनी वैर भावना हो, वै मनस्य हो भगवान से कि वो भगवान को भोग लगाएगा ही नहीं, तुमको अपना भोजन तुम्हें अपना टिफिन बॉक्स हम दिखाएंगे ही नहीं, तो फिर तुम मुक्ति देख भी नहीं पाओगे, है ना। भगवान को प्रणाम करना कितना आसान कार्य है, लेकिन जो आश्री व्यक्ति है वो करेगा ही नहीं। अरे मूर्ति को क्या है, पिक्चर को क्या प्रणाम कर, वहाँ सब जगह है, बस मूर्ति नहीं है। तो ऐसी बातें, ये उनके पहले के संस्कार हैं जो उनको इस प्रकार से ऐसी बातें सोचवाने में, मतलब सोचने में मजबूर कर रहे हैं। दैट्स हाउ दे आर देयर, ये बात कहते हैं। तो इसलिए वो ऐसे कार्य करेंगे ही नहीं जिनसे उनको मुक्ति मिले। यही दैवी संपद है जिसका वर्णन इस अध्याय में हुआ है और जो इस अश्वत्थ वृक्ष का उत्कृष्ट फल है। अध्याय में हुआ है मतलब अध्याय के 3 श्लोकों में हुआ है, और कुछ थोड़ा एक आध और, बाकी सब असुरी गुणों का वर्णन करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, अश्वत्थ वृक्ष क्या है? अश्वत्थ वृक्ष वह है जो उनकल रहने वाला नहीं है, वो शाश्वत वृक्ष नहीं है, और उसका उत्कृष्ट फल है। भाई देखिए बड़ी मजेदार बात है, हम सब लोग शाखा हैं, हर मनुष्य या हर प्राणी एक शाखा है। तो वहां पे यह नहीं लिखा हुआ था कि फल क्या है। फल ये है कि जो शाखा है उस शाखा के अनुसार ही फल निकलेगा। तो वो शाखा का फल क्या है? दैवीय स्वभाव, दैवीय संपद या आसुरी संपद। हर मनुष्य या तो दैवीय संपद को प्रकट कर रहा है या आसुरी संपद को प्रकट कर रहा है, फल प्रकट होता है। इसलिए कह रहे हैं जो अश्वत्थ वृक्ष का ये जो शाखाएं हैं उनका ये जो फल है वो है दैवी स्वभाव या आसुरी स्वभाव। तो दैवी स्वभाव जो है वो उत्कृष्ट फल है क्योंकि वह मोक्ष के अनुकूल है, और जो आसुरी स्वभाव है वह खराब है, मतलब हे फल है। ये बात है। आसुरी और राक्षसी स्वभाव रजो तथा तमोगुण में होता है, जो सभी प्रकार के अनर्थों का कारण होता है। वह राग और द्वेष की प्रवृत्ति के अनुसार कर्म कराने वाला होता है और पापमय संस्कारों से युक्त होता है। साथ ही यह व्यक्ति का नरक में पतन कराने वाला होता है। दोनों को एकदम एक साथ दोबारा समझिए। दैवीय स्वभाव व्यक्ति को कैसे काम करवाता है? शास्त्र के अनुसार, उसकी खुद की इच्छा के अनुसार नहीं। समझ आ गया? मुझे कैसा लग रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, भगवान शास्त्र में मुझे क्या करने की आज्ञा दे रहे हैं। देखिए धर्म का मतलब है कि, तपस्या का मतलब है कि स्वधर्म का पालन करना, दूसरे का नहीं। भाई जैसे युद्ध करने की बात आई तो अब जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मण बन गए, भाई युद्ध नहीं करना है क्योंकि उस पर तो मारा जाएगा, तो ये दिव्य नहीं है। और जब राज्य करने की बात आई, जहाँ खूब कर वसूल करना, खूब मौज करना है, तो फिर वो क्षत्रिय बन गए। ऐसे तो ना होता है। इट इज़ नॉट बाय आवर कन्वीनियंस, धर्म इज नॉट डन बाय आवर कन्वीनियंस, है ना। जैसे ब्राह्मण को भगवान के बारे में बोलना भी चाहिए तो वो बोलने में मेहनत है, वो नहीं, खाने में कोई मेहनत नहीं, लाओ लाओ खाओ खिलाओ खिलाओ। ये प्रभात कहते हैं ब्राह्मण वन शुड नॉट बी ए फायर विदाउट लाइट। तो दोनों ही कर्म करने होते हैं ना। ब्राह्मण को कोई अपमान करे तो सहन करना चाहिए, क्षत्रिय नहीं सहन करता। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अपने धर्म का पालन करना वह तपस्या, वह दिव्य गुण है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो उसमें व्यक्ति को जानना पड़ेगा नहीं शास्त्र उसके लिए क्या कहता है कि ये परिस्थिति में अगर क्षत्रिय हो तो तुम्हें ऐसे करना है, और अगर ब्राह्मण हो तो तुम्हें ऐसे करना है। अगर आपको याद हो तो भगवान ने अर्जुन को कहा था कि भाई जो व्यक्ति सम्मानीय है उसका असम्मान होना तो मरने से भी, मरणादिति रिच्यते, मरने से भी ज़्यादा खराब है। मर जाओगे तो कम से कम तुम्हें सुनाई तो नहीं पड़ेगा तुम्हें गाली दे रहे हैं। बहुत से लोग राम नाम ही करेंगे, राम नाम सत्य करके बोलेंगे। ऐसा तो नहीं कि जो मुर्दा लेके जाए उसकी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कभी देखा आपने किसी मुर्दे को लेके जाए और उसका नाम लेके बोले मुर्दाबाद मुर्दाबाद? ऐसा तो कोई नहीं करता है।
और करेगा भी तो मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जीते जी बड़ा परेशान होगा। तो स्पेशली क्षत्रिय जो कि सम्मान्य होता है, उसके लिए असम्मान तो मरने से भी अधिक खत्म है। तो तुम मरने के लिए तो बोल रहा हूँ। आपको याद होगा सब बातें अर्जुन को बोले थे वो। तुमने एक ब्राह्मण के लिए नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण के लिए क्षमा करना बहुत अच्छी बात है। तो यही बात बोली जा रही है कि व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। तो अब अर्जुन को अब विचार कीजिए, भगवान की इच्छा से वो शुरुआत में कैसे कार्य कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम्नु मही कृते, तीनों लोगों का राज भी मिल जाएगा तो भी मुझे उससे क्या, मैं अपने गुरुजनों को कैसे मार सकता हूं। तो ये जो उनकी वृत्ति थी वह दिव्य नहीं थी। अर्जुन दिव्य है, लेकिन भगवान की इच्छा से वो ऐसा लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें वह ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। तो जब हम इस प्रकार से कार्य करते हैं, और आप जीवन में कभी भी देख लेना, जब हम लोग कभी ऐसा कार्य किए जिसमें हम सोचते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, तभी हम गलत तरह से कार्य करते हैं। सब लोग सहमत ही होंगे इस बात के ऊपर कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो वहां पे राग और द्वेष ही आता है, और वो राग द्वेष रजोगुण तमोगुण के अनुसार कार्य करता है। अब भक्ति करके भक्ति करना अच्छा लग जाए, बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नॉर्मली लोग जब वैसे कार्य करते हैं जैसे कि मन कह रहा है, मन में दो ही बातें फंसी, राग और द्वेष, ये अच्छा है ये करूंगा, ये अच्छा नहीं लग रहा मैं नहीं करूंगा। तो आप अगर शास्त्र से मिलाएंगे तो शास्त्र से वो बात बिल्कुल अलग ही जाएगी। ये बात बोल रहे हैं कि जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति होगा वह पापमय संस्कारों से युक्त है, और वह पापमय संस्कार का आधार क्या है, राग और द्वेष, बेसिकली अविद्या। क्लियर हो गया? ठीक है। यह असुर संपद है, और यह अश्वत्थ वृक्ष का हे अर्थात निकृष्ट फल है। इस अध्याय का उद्देश्य इस बात को समझना। एक बड़ी रुचिकर बात है कि देखिए, कलयुग में दोनों प्रकार के स्वभाव हम में होते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग अब अभी थोड़ा गीता वीता सुनने लग गए तो सारे आसुरिक प्रवृत्तियां समाप्त हो गई हैं। तो जब व्यक्ति हे और उपादेय की बुद्धि से युक्त हो जाएगा तो जो हे गुण है उनको चाहेगा कि हमारे हृदय में न रहें। ये बहुत अच्छी बात है। ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ गड़बड़ है। जैसे मान लीजिए हम लोग को ये पता है कि भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, कई बार सुने हैं, तो कुछ प्रवृत्ति है कि भाई बच लेते हैं, भक्तों का अपराध नहीं करते। जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता है तो वह तो भक्तों का अपराध करेगा भी तो भी कोई बुरा नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसको है नहीं मत, इसमें क्या है। हम लोग तो झगड़ा कर सकते हैं ना, हम लोग तो झगड़ा तो करते ही हैं झगड़ा करते ही हैं, क्या दिक्कत है। तिलक ही तो लगा रही है ना, झगड़ा नहीं कर सकते, गाली नहीं दे। तो ये देखा गया है, खाली बोल नहीं रहा, ये देखा गया है कि जब शास्त्र नहीं सुनता है तो व्यक्ति स्टैंडर्ड्स को नहीं जानता किस प्रकार से भक्तों से बर्ताव करना चाहिए। तो ये हे और उपादेय की बुद्धि कहाँ से आती है? शास्त्र से सुन करके आती है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब आपको कोई गाली देगा तो क्या करेंगे? और क्या गाली देंगे उसको। ये हमारी राग और द्वेष के ऊपर आधारित प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम 2-4 माला हाथ जप करने लगे तो अभी सब एकदम सुधर गए, शुद्ध हो गए। ऐसा नहीं है। वी हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स, है कि नहीं? तो ये दोनों, अगर अब ये भी प्रवृत्ति हो सकती है जब दिव्य गुणों का वर्णन ना कहता ये तो मेरा है, ये वाला भी मेरा है, ये वाला भी मेरा है, ये भी हो सकता है। लेकर असुर संपद का वर्णन आए तो ना, ये तो है ही नहीं, ये तो देखा ही नहीं मैंने। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हे और उपादेय बुद्धि को जागृत करने के लिए भी अध्याय बोला जा रहा है। अगर कोई गलत गुण है तो उसको खराब मानकर उस पर वर्क करे कि भाई हमारे गुण दुर्गुण हमसे दूर हो जाए। ठीक है, ओके। इस अध्याय का उद्देश्य हम समझाने की बात कर रहे थे। भगवान दैवी संपत्ति के विषय में 3 श्लोकों में कहते हैं। इन श्लोकों में भगवान क्रमशः 4 आश्रमों और 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। 4 आश्रम क्या हैं? हाँ बोलिए, 4 आश्रम क्या हैं? हाँ, इसी मैं पूछा कि तुरंत निकला ब्राह्मण आश्रम है। सबसे पहले सन्यास। वैसे भगवान तो यहाँ सन्यास के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन यहाँ भगवान सबसे पहले सन्यास के बारे में बता रहे हैं। एक फोटो डाल दिया गया है जस्ट टू आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए। सन्यास के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले वे एक सन्यासी के विषय में कहते हैं। अभयम अर्थात एक सन्यासी को भय रहित होना चाहिए। किस भय से? इस भय से मुक्त होना चाहिए कि यदि वह काम नहीं करेगा तो उसका भरण पोषण कैसे हो पाएगा। ये तो बहुत बड़ा भय है ना। अब देखिए, जो व्यक्ति स्पेशली खूब धन कमाया हो
उसके लिए बिल्कुल काम ना करना। और ये नहीं कि वो जो सेविंग्स है उस पर वो आश्रित रहे। एक्चुअली स्पीकिंग सन्यासी कैन नॉट हैव अ बैंक अकाउंट। हाँ, उसके नाम पे कुछ आ रहा हो तो वो बड़ा दिक्कत होती है। इसीलिए पता है सन्यास के 4 स्टेजेस होते हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो कुटीचक में व्यक्ति सन्यास ले लेता है लेकिन गांव में ही रहता है एक दूसरे घर में, तो घर वाले खाना भिजवा देते हैं, तो उसको डर धीरे धीरे डर से बाहर निकलता है कि काम नहीं भी करेगा तो खाना आता रहेगा। चक्रवर्ती बात इस पे कहते हैं कि व्यक्ति को भय होता है कि पत्नी और बच्चों के बिना मेरी रक्षा कौन करेगा। देखिए, अब ये तो देखा गया है, साधु समाज में कोई पूछता भी नहीं कि आप भोजन किए कि नहीं किए, पंगत में बैठे कि नहीं बैठे, ये सब साधु समाज में कोई नहीं पूछता है। घर में व्यक्ति होता है तो पूछ लेती है पत्नी को, खाए कि नहीं खाए, आए मुझे नहीं खाना, अरे खा लीजिए, ये तो 5-6 बार तो पूछ ही लेती हैं पत्नियाँ। अभी भी है ऐसा, पूछते हैं, है नहीं? हमने देखा माता जी पूछती थी, पूछा जाता है, अच्छी पत्नी होती पूछ लेती हैं। सहानुभूति होती है, भाई कितना काम करके आए हैं। तुम अब देखेंगे कि माता जी लोग बोलते हैं बच्चों को, अरे पापा थोड़ा बड़े मेहनत करके बाहर से आए हैं, थोड़ा शांति से बैठे रहने दो, परेशान मत करो, थोड़ा पानी पूछते हैं, ऐसा करके होता है। मैं देखा था मेरे पिताजी आते थे तो माँ गेट खोलती थी, उनको अंत तक ऐसे करती रही और मतलब सेवा करती थी। तो इतनी बड़ी सुविधा कहाँ आपको सन्यास में मिल जाएगी। और अगर एक्चुअल सन्यास की बात करें तो भिखारी भिक्षा मांगनी पड़ती है, कहीं कोई गाली देगा, अरे यार सुबह सुबह आ गया, हमने खाना नहीं खाया, तेरे को कैसे दूं। अब इतना ज़्यादा भर्सना कैसे सहन करेगा। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, भी थे, नाम तो आज सबको, जब बहुतों के नाम भूलना तो उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े वकील थे। तो वह गांधी जी के कहने पर वो सब कुछ छोड़ दिए। वो व्यक्ति बहुत बड़े बैरिस्टर थे, तो खूब पैसा कमा रहे थे, तो अब एकदम से गरीबी में कैसे रहे। वो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे थे षड गोस्वामियों का, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, उस बात को समझा रहे थे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी मंडेन, बट व्हाट एग्जाम्पल इज बीइंग गिवन, कि एक महान पैसे वाला व्यक्ति जब सब कुछ छोड़ दिया तो उसे रहा ही नहीं गया, वो मर ही गया। लेकिन गोस्वामीगण तो इतने बड़े राज्य के अधिकारी थे, वो बंगाल के पूरे प्रांत के मतलब वो मंत्री थे, और उनको अत्यंत उत्कृष्ट चीज़ मिली तब वो छोड़ दिए। आप बता दीजिए यहाँ जितने लोगों के पास भी कुछ भी पैसा है, क्या हम सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे वृंदावन में? इट इज इम्पॉसिबल। तो अब प्रश्न होगा कि क्यों। देखिए, हम सभी का, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी का एक अभय का कारण है कि हमारे पास कुछ तो धन है ना हमारी रक्षा करने के लिए। तो हम धन से ज्यादा, एटलीस्ट इस चेतना में, अपने धन से ज्यादा भगवान को शक्तिशाली नहीं मानते हैं। अच्छा, चेक कीजिए जेब में कितना धन है आपके पास। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप चेक करो जरा, गिनो भाई कितना है। जेब में नहीं है, ओके, मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ। पेटी में भी तो दूर है ना, वहाँ भी तो कितना है जेब में, कितना लाए? कुछ नहीं लाए यार, आपको पता है फ्री क्लास हो रही है, कुछ पेमेंट तो ना कर। अच्छा, आपको नहीं पता होगा, गृहलक्ष्मी माता जी, सुंदरा माता जी कितना पैसा लाई हैं जेब में? नहीं रखी हैं। कल्याण कितना रखे हो? 200 रुपया रखे हैं। 200 रुपये में क्या जीने वाले हो? शायद एक दिन का भोजन आएगा। आप सब लोग चेक करो कि जेब में कितना पैसा है। तो देखिए, अमेजिंग बात है कि जेब में पैसा है नहीं, पैसा बैंक में है, तो इतना विश्वास है कि भाई रक्षा करेगा। हम सभी लोग सोच रहे हैं, और भगवान हृदय में है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि भगवान भी मैं कहीं जमा करके आया हूं, भगवान हृदय में नहीं है। भगवान हृदय में है, लेकिन व्यक्ति को भय होता है कि मेरी रक्षा कौन करेगा। तो इसका कारण क्या है? इसका लिंक है अगले वाले से, सत्व संशुद्धि। जब व्यक्ति का सत्व अर्थात चित्त पवित्र हो जाता है तो उसको दिखने लगते हैं हृदय में भगवान। जैसे आपको गूगल पे की तरह या जो भी है अपना बैलेंस चेक कर लेता है, इतना है कि हमारे चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि हम जहां कहीं जाएंगे मेरा धन मेरी रक्षा कर रहा है। हम सभी लोग अभी इसी स्तर पे ही हैं, बिकॉज वी आर नॉट प्यूरिफाइड एनफ। आप ये देखो कि अनंत इधर है बेटा, बैंक अकाउंट खोला आपने? अरे यार क्या करोगे, बैंक अकाउंट नहीं खोला आपने अब तक? अच्छा, आपकी बहन इंटेलिजेंट होगी, वैष्णवी, आपने बैंक अकाउंट खोला ना? तो आप देख कितने जैसे बच्चे नहीं। इधर कोई छोटा बच्चा हो तो उससे भी पूछेंगे तो वह बैंक अकाउंट नहीं खोला होता है। क्यों नहीं खोला होता है?
क्योंकि जरूरत नहीं, तो क्यों जरूरत नहीं है? अरे क्या बच्चे बीमार नहीं पड़ते? तो माँ पे सहज विश्वास है कि इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब कपड़े चाहिए होंगे तो तब ला के देंगी, जब नहीं भी चाहेंगे तब भी ला के देंगी, और खाना देंगी, ये करेंगी वो करेंगी। बच्चे बड़े निर्भय होते हैं ना इसमें कि भाई रोटी भी माँ बनाएगी, हम क्यों बनाएंगे? यहाँ तक कि बर्तन भी माँ, तो सब कुछ माँ करेगी। तो ये अमेजिंग बात है कि नहीं? और हम सभी लोग इस स्टेज में गए, इन गुजरे, इसलिए बच्चे एकदम निर्भय रहते हैं। भय अगर होता है तो बस तब जब हिस्ट्री के नंबर आने होते हैं कम आए तो वही मम्मी चप्पल हो जाएगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चे की, हम तो कई बार देखें कि बच्चे को ऐसे माँ टांग, एक बच्चा इधर बीच में बैठा हुआ है बाइक में, एक हवा में टांग के एकदम चल रही है, वो ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहा है, उसे कोई डर नहीं है, बिल्कुल हवा में लटका रहता है, बाइक के ऊपर रहता है। तो खैर वो तो थोड़ा इग्नोरेंस में है या जो भी कह लीजिए, लेकिन सत्व संशुद्धि इसका लिंक है। जब व्यक्ति अपने नियमों का पालन करते करते वह पवित्र हो जाता है तब संन्यास लेना चाहिए। यानी कि इसकी बहुत बड़ी बात है, मजाक मजाक में आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। अगर यह भय है कि खाना कहाँ मिलेगा तो संन्यास तो कई जन्मों तक छोड़ दीजिए। केवल ड्रेस पहनने से अभयता नहीं प्राप्त होती। श्लोक सामने है, सत्व संशुद्धि। एग्जाम्पल प्रभुपाद है, सब सब छोड़ दी संन्यास में, इज इट नॉट? और उसके बाद देखिए 40 रुपए लेकर के, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं, बेसिकली कुछ भी ना लेकर के वो अमेरिका गए थे। दिस यू कांट इमिटेट, इस कैन नॉट इमिटेट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बैंक अकाउंट नहीं रखना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूं। हर व्यक्ति को वैसे ही कार्य करना पड़ेगा जैसी उसकी चेतना है। हम लोग सुनते हैं और हम ये देखते हैं कि बैठे बिठाए हमको रोग आ जाता है, बैठे बिठाए दुश्मन मिल जाते हैं। आज तक कभी भूखे मरे नहीं है, फिर भी व्यक्ति चिंता करता है कि कैसे आगे चलेगा। तभी तो इतना काम कर रहा है, सारा कुछ कार्य कर रहा है। बहुत हमको ये इस पे टॉपिक पे बोलना बहुत अच्छा लगता है। अभयम, आप दूसरे अध्याय में भी तो सुन चुके हो ना, आत्मा को काटा नहीं सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जो कुछ भी आत्मा का नहीं किया सकता है फिर भी हमको भय लग रहा है, तो ये अविद्या के कारण ही है। हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं, इस कारण से व्यक्ति को भय लग रहा है। तो यहाँ सन्यासी को, स्पेशली सन्यासी को कह रहे हैं, क्योंकि सन्यास कौन सी स्टेज है? लास्ट स्टेज। यानी कि ब्रह्मचारी के कर्तव्य, गृहस्थ के कर्तव्य और वानप्रस्थ के कर्तव्य करते 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 उसका सत्व इतना सम्यक रूप से शुद्ध हो गया है कि उसको भय लगता ही नहीं है। देखिए अब यहाँ जिन जगत में देख रहे हैं, जिनकी लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख भी सैलरी महीने की है, वह भी 10,000 रुपये भी डोनेशन महीना का नहीं देते। आप कह दो कि गरीबों को खिला रहा हूँ या भगवान के लिए देते हूँ, नहीं देते। भाई अरे कैसे चलेगा? मुझे याद है कि मेरा स्टूडेंट है था, या कह लीजिए, तो एक दिन बोला, प्रभु जी मैंने आपको 1 रुपये भेजे हैं टेस्ट करने के लिए कि सही आया कि आ गया। हाँ आ गया। उसके बाद से 2 रुपये नहीं आया। है ना? ऐसा नहीं कि मैं कुछ पैसे की अपेक्षा कर रहा हूँ, जस्ट वंडर कर रहा हूँ कि वो खाली टेस्ट करने के लिए भेजे था कि गूगल पे चल रहा है। खुद ही हमको बोल रहे हैं प्रभु जी ये है वो। अच्छा हमें नहीं दे रहे, हम नहीं कह रहे कि हमको ही दो, लेकिन कहीं तो दो भाई, ये बताओ प्रभु जी हम 10,000 वहां दे रहे हैं, 20,000, करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, पॉइंट इज वेरी सिंपल। व्यक्ति जितना देह की भावना में रहेगा उतना वो भयभीत ही होगा, चाहे कितना भी इकट्ठा कर ले उसको भय ही लगा रहेगा। हमको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एक्चुअली हम सभी को अभय की पद पे आना ही चाहिए। भक्ति करते करते व्यक्ति भगवान के आश्रय को देखता है। एज ही गेट्स प्यूरिफाइड ही कैन फील दैट कृष्ण इज इन हिज हार्ट। यह भी वह देख ही रहा है कि धन होने के बाद भी जो बीमारी आती है वो जाती तो है नहीं। प्रभुपाद इसको बहुत सिंपल तरह से कहते हैं, वन शुड रियलाइज दैट हिज शेल्टर इज ऑलवेज अ पर्सन नॉट मैटर। हमेशा एक व्यक्ति हमको आश्रय देता है, वस्तुएं नहीं। लेकिन उल्टा जब चित्त शुद्ध नहीं होगा तो व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरी वस्तुएं मुझे आश्रय देंगी। ये बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त बातें हैं, बहुत जबरदस्त बात है। जितना व्यक्ति इस देह की भावना में होगा उसको उतना अधिक काम करना पड़ेगा। ये सत्य है ना? इससे कम में कैसे चलेगा मेरा, इससे कम में कैसे चलेगा? तो ये सन्यास इस प्रकार से व्यक्ति लेता है, जब उसको इस भय से पूरी तरह से मुक्त हो जाए कि वो काम काज नहीं करेगा तो उसका भरण पोषण कैसे होगा। अपितु सन्यासी खाना भी नहीं बना सकता है। हद हो गई, खाना ही नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे खाएंगे? ये भी प्रश्न आज घबराहट हो जाएगी ना। खाना नहीं बनाएंगे तो पत्नी है नहीं तो खाना कौन बनाएगा?
सन्यासी के लिए यज्ञ की अग्नि, कोई भी अग्नि जलाना वर्जित है, तो खाना भी नहीं बना सकता है। तब मान लो चेला ना मिला, तब तो भूखे रहेंगे। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि गृहस्थों के तो खाना बन रहा है ना, तो वैदिक कल्चर में सन्यासी को भोजन दिया करते थे। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए ना। इस पे मुझे याद आ रहा है, परम पूज्य कदम कानन महाराज विनोद कर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने सन्यास नहीं लिया, मैं कुटीचक हूँ। ऐसे विनोद कर रहे थे, क्यों? कह रहे जहाँ भी जाता हूँ मेरा खाना पहले से अरेंज्ड होता है। जो सन्यासी होता है उसको तो भिक्षा मांगना चाहिए घर घर जा करके। ऐसे मजाक में कह रहे थे कि हम लोग परिव्राजकाचार्य नहीं है, हम लोग मतलब मैं ऐसे वो मजाक में बोल रहे थे कि हम कूटस्थ हैं, कूटस्थ नहीं सॉरी कुटीचक, उसे खाना आ जाता है अरेंज होकर के टाइम से। एक भक्त कह रहे हैं कि माता पिता दिखते हैं इसलिए विश्वास बना रहता है, लेकिन भगवान दिखते नहीं है इसलिए धन पर विश्वास ज्यादा होता है। देखिए, केवल दिखने की बात नहीं है, स्त्री और पुरुष तो हमें दिखते ही है ना, वृद्ध, हमें उनका पालन दिखता है। बच्चे को बोध नहीं भी होता है, लेकिन उसको दिखता है कि मेरे माँ मेरा पालन कर रही है। इज इट नॉट? तो क्या 15वें अध्याय में भगवान ने नहीं दिखाया कि आपका पालन कैसे कर रहे हैं सूर्य चंद्रमा इत्यादि के द्वारा? और आपका बैंक अकाउंट आपको दिखता है। कितने लोगों को अपना बैंक अकाउंट दिखता है? आप में से कितने लोगों ने जब ये गूगल पे नहीं था अपना पैसा रखा हुआ बैंक में देखा था? देखिए कौन हीरो यहाँ पे है। बैंक में कोई दिखाता है, देखिए यहाँ आपके 50,000 रुपए हमने गिन करके रखे हुए हैं। घर में तो आप देख भी लेते हो कि यहाँ पे अलमारी में इतना पैसा रखा है, बैंक में कोई दिखाया आज तक आपको? यानी बिना देखे आप विश्वास कर रहे हैं कि आपका पैसा रखा है। ये अच्छा ने पॉइंट बताया, तो हमें काफी कुछ क्लियर हो रहा है। आज तक आपने, महावीर प्रभु आपने तो देखा होगा अपना पैसा अकाउंट में, देखा है अकाउंट में पासबुक आती है, उसमें वो कुछ लिख के दे देते हैं, तो आप मान लीजिए लिखा हुआ है, तो बेसिकली आप लिखी हुई बात पे विश्वास कर रहे हैं ना। आप और मैं, हम सभी लोग इसी बात पे विश्वास कर रहे हैं कि जो पासबुक में लिखा है उतना होगा। सही कह रहे नॉट तो लिखी हुई बात पे विश्वास कर रहा है ना। और ये आप भी देख ही रहे हैं कि धन होने से बीमारी नहीं जाती है। पैसा आप डालते रहिए तो और आ रही लेकिन ठीक नहीं होता है। तो कह रहे हैं पासबुक में देखिए तो अरे तो मैं वही बोल रहा हूं ना, क्या पासबुक में को पैसा दिखता है? आपको तो वहां पे नंबर दिखाई पड़ता है। तो यह क्यों नहीं कहते कि विश्वास है, विश्वास पे चल लो भाई, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो अगर विश्वास हो जाए तो संन्यास ले लेगा। यही तो बात कही जा रही है, इज द फॉल्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब चेतना शुद्ध होती है तब व्यक्ति संन्यास लेने के अधिकारी होता है। अब एक भक्त तुरंत गीता के पंडित बन गए, कह रहे हैं अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न च निरग्नि न चाक्रिया। भाई ये उस सन्यासी की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग डेफिनेशन है सन्यास की। यहाँ पे आश्रम की बात कर रहे हैं। सन्यास का मतलब तो है वो कि सामूहिक रूप से न्यासित रहना, आप भगवान की सेवा में लगे रहना, वो सब ठीक है, हम वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक आश्रम विशेष की बात हो रही है, जिसमें व्यक्ति विशेष रूप से अपने घर को त्याग करके बाहर जाता है, ये बात बोल रहे हैं। ऐसे तो एक गृहस्थ भी संन्यास आश्रम में रह सकता है, भगवान को समर्पित रहे, बट इसकी अभी वह कॉन्शियसनेस घर नहीं है कि घर छोड़ करके वह भगवान की सेवा कर सके। मैं केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि भगवान तो भगवान ही है। अब भगवान जब संन्यास लिए तो थोड़ा सोच रहे हैं भाई वो नित्यानंद रोज रहा वो टैची लेके चलना, कुछ पैसा लेके, नॉट लाइक दैट। या माधवेंद्र पुरी पाद लाइक दैट, सो दे आर डिपेंडेंट। तो उम्मीद है कि अब हम की बात कर रहे हैं। आपने जो सन्यास की 4 कैटेगरीज मेंशन की थी उनको सबको बता दिया। आपको कौन सा लेना है? आप तो माता जी हो तो आपको क्या करना? एनीवेज, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। इसको ऐसे समझिए, आप सपने में आप कभी डरे हैं? डरे ही होंगे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो जब सपने से बाहर आते हैं तब कितना डर लगता है स्वप्न की परिस्थितियों से। अब समझ में आ गया कि जब व्यक्ति एकदम आत्मा के स्तर पे है, बिल्कुल उसको रियलाइजेशन हो गया कि भाई भगवान हमेशा रक्षा करने वाले हैं, तब व्यक्ति को अभय प्राप्त हो जाता है। इसमें एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि भय व्यक्ति को फोर्स करता है कार्य करने के लिए।
ये एक बहुत प्रोमिनेंट फोर्स है जगत में कि यह नहीं करोगे तो यह हो जाएगा। मेरे मित्र जो आयुर्वेद की दवा देते हैं बहुत डराते हैं मेरे को हमेशा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा और तुमको देखना भी ये हो जाएगा। वो जानते हैं कि इतना बोलेंगे तब जाके मैं थोड़ा परहेज करने वाला उसके बाद वो भी तीन दिन बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक से खा रहे हैं ना आप, हमारी बात मान। हमने कहा हाँ ऑलमोस्ट। एक बात सोचिए, हमको बताए बना रहा नहीं जा रहा है कि जब जानते हैं कि दुर्योधन को किस तरह से आने के लिए क्या नाम था, कुंती नहीं, सबके नाम ही भूल जा रहा हूँ, भगवान कुछ तो याद दिलाओ। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? गांधारी। गांधारी ने किस तरह आने के लिए कहा, तो भगवान वहाँ उसको बोले अरे भाई कम से कम लंगोट तो पहन के जाओ। तो भगवान जब सोच लिए कि दुर्योधन को मरवाना है तो फिर वो कुछ भी करके मरवा ही देंगे। तो ऐसा ठीक है वी शुड नॉट बी फुलिश, लेकिन वी शुड नॉट बी दैट फुलिश कि सोच ले कि जो कृष्ण चाहेंगे उसके विपरीत कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता उनके विपरीत। एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल। तो ये जैसे जिसकी मन में भावना आ गई कि कृष्ण के अंतर्गत सब कुछ है, जिसको विश्वास होगा उसको भाई। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बहुत जबरदस्त प्रचार कर रहे थे, तो कुछ लोग उनके अगेंस्ट, काफ़ी लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो उन्होंने प्लान किया कि इनको जान से मार देंगे। और शायद कलकत्ता के या कहीं के भी एक जो पुलिस का अधीक्षक था, उसको उन्हें 25,000 रुपये दिए कि हम इनको जान से मारेंगे, आप कुछ उस पर तफ्तीश नहीं करना। तफ्तीश मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करना। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर या जो भी रहा होगा अधीक्षक खुद आकर के श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को बोला कि आप यहाँ से चले जाइए या कुछ समय के लिए दूर हो जाइए, जो भी है ये लोग आपको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम बड़ा ईमानदार आदमी था, ईमानदार, कि हम सब गलत काम करते हैं लेकिन साधु के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते। और वो नहीं गए और उनका कुछ भी नहीं हुआ। अब ये हर व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। He was so dependent on कृष्णा। राखे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा राखे के, ये उनका इस प्रकार से विश्वास था। तो ऐसी अवस्था में ही व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए। अगर जरा सा भी डर है कि मेरा कैसे चलेगा, तो हमें संन्यास को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये बात हमें स्वीकार करनी होगी। ठीक है। सत्व संशुद्धि अर्थात आश्रम और वर्ण के कर्तव्यों का पालन करने से उसका मन शुद्ध हुआ होता है, ये होना चाहिए। देखिए, सत्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, हमारा अंतःकरण, और संशुद्धि का मतलब होता है सम्यक रूप से शुद्ध, अर्थात अब उसमें शुद्धि का कोई स्कोप बाकी नहीं है। तो अशुद्धि के कारण व्यक्ति भयभीत है। तो सत्व संशुद्धि मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ऐसा करते करते उसने सारे नियमों का पालन किया अच्छे से, तो उसका सत्व पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। तो इस कारण से ऐसे दिव्य स्वभाव का वह हो गया है। ये बात। नेक्स्ट है ज्ञान योग व्यवस्थिति। व्यवस्थित मतलब बिल्कुल विशेष रूप से स्थित अर्थात निष्ठ होना है। यानी ज्ञान योग में निष्ठ होना अर्थात वह ज्ञान प्राप्ति के साधनों यथा श्रवण आदि के संबंध में पूर्ण ज्ञान रखता है, पूर्ण निष्ठा होती है। नोट, ज्ञान प्राप्ति के 20 उपाय अध्याय 13 में भगवान ने बताए हैं, तो उसमें निष्ठ होना, यह 3 उसके गुण हैं। ये समझने का प्रयास करें भाई। इस जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति है। तो इसके अलावा मुझे कुछ काम करना ही नहीं है। दैट्स हाउ ही इज कन्विंस्ड। निष्ठा का मतलब समझ रहे हैं भाई, ये देह जिसका है वो चलाए, मुझे देह जिसके लिए चलाना है मैं चलाऊंगा। समझे भाषा? देह भगवान का है, वो चलाएं। मुझे देह दिया गया है भगवान की भक्ति करने के लिए, मैं उसे इसलिए उसको मैं इस देह को भक्ति के लिए चलाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं, क्योंकि इसलिए संन्यास नहीं लिया हूं। कुछ समझे आप? सिद्धांत ये है कि भाई देह भगवान का है, हमारा तो देह है नहीं, भगवान ने दिया, जिसका है वो चला लेगा। इतना कन्विंस होना चाहिए ना, इतना दिखना चाहिए ना व्यक्ति को। जैसे माँ अपने बच्चों को जन्म देती है तो ध्यान रखती है कि नहीं? बच्चे कहाँ ध्यान रखते हैं? बच्चे तो बहुत बार खाने का भी ध्यान नहीं रखते। माँ पीट पीट के बोला खिलाती है, बुला खिलाते, खिलाओ, खाओ खाओ खाओ। तो ऐसे ही एकदम निर्भरता भगवान पर है कि भगवान रक्षा करेंगे। जो आज मुझे भोजन मिलना है वो मिल जाएगा। मेरे 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 कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। इस प्रकार से व्यक्ति निर्भर हो जाता है। ही इज लिबरेटेड फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। वह किसी और पर आश्रित होने की भावना से मुक्त रहता है। रियल इंडिपेंडेंस इज टू डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ लॉर्ड। वास्तविक स्वतंत्रता है भगवान की कृपा पर आश्रित होना।
और एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हम जब जितना अपने प्रयासों पर निर्भर करते हैं तो हमें भय क्यों होता है पता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग कंट्रोलर नहीं हैं, चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर ही जाने वाली हैं। बहुत गोही बात है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब यह विश्वास हो कि भाई भगवान करने वाले हैं, भगवान सब समझ मतलब रक्षा करने वाले हैं, तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। आप देख ही रहे हैं ना कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनको कितना भय होता है, कितनी ज़्यादा उनकी प्रोटेक्शन लगा रहता है कि नहीं? और उसके बाद भी, और वो भी जानते हैं कि ये सब होने के बाद भी जब मरना होगा तो बम फोड़ ही दिया जाएगा उनके ऊपर या गोली मार दी जाएगी। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं जॉन एफ कैनेडी का, सबके सामने गोली मार दी गई। वो बड़ा ऐसे हाथ दिखा रहे थे, कर रहे थे, उतने में आया, गोली मारी, सर पे मर गए बेचारे। तो प्रभुपाद कहते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ गए वो? बड़ी ये बहुत विडंबना है कि लोग देख रहे हैं कि खूब सिक्योरिटी होने के बाद भी लोग मार दिए जाते हैं, तब तो भय का निर्मूलन कहाँ हुआ? नहीं हो पाया। सोचिए अगर किसी को ऐसे हृदय में भगवान दिखने ही लग जाए कि भगवान अंदर ही बैठे हैं और कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है जब तक भगवान उसको अलाउ नहीं करें, इस प्रकार की डिपेंडेंस हो। या इसको और दूसरी तरह से सोचिए, हमको भय इसलिए होता है क्योंकि हम भगवान की कृपा नहीं, भगवान की अनुकूलता चाहते हैं। भगवान हमको हमेशा अच्छे से रखें, ये इच्छा है ना? अच्छा, किसकी ऐसी इच्छा नहीं है? भाई देखें, कोई ऐसा परमहंस भी हो हमारे इसमें कि जो कह दे कि वह भगवान की अनुकूलता ना चाहता। भाई देखिए, सब पंखा चलना चाहिए बढ़िया से, बिल्कुल अच्छे से गद्दा होना चाहिए, ये मानते हैं ना, तब हाँ भगवान की कृपा है। और कोई मान भगवान करे ऐसा तो वैसा करो, मैं तुम्हें कृपा देता हूँ, तुमको नाम रुचि देता हूँ, लेकिन तुम्हारा घर छीन लूंगा। अरे नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, क्या बोला आपने? अरे हमारे घर में सब क्या कर दिए जो हमारा घर छीन लेंगे आप? तो ये आप देख लीजिए कि अगर कोई ऐसी भावना है वाकई किसी की, भाई जैसे आपको रखना है वैसे रखिए, तो निर्भय हो जाएगा ना। तो यही तो सन्यासी की कॉन्शियसनेस है, तभी व्यक्ति ज्ञान में स्थित रह सकता है। आप विचार समझ पा रहे हैं? ज्ञान योग अवस्थिति मतलब ज्ञान को जोड़ने में, ज्ञान योग उस तरह से नहीं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हैं, योग मतलब एक उपाय भी होता है, ज्ञान के उपाय में व्यवस्थित है, योग मतलब उपाय होता है। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति मतलब ज्ञान के उपाय में वह निष्ठ रहता है, भैया ज्ञान ही प्राप्त करना, मुझे भगवान का ज्ञान ही प्राप्त करना, मैं और किसी चीज के लिए प्रयास करूंगा ही नहीं। और हैं ऐसे भक्त लोग हैं जो केवल अब बस भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं। तो उसमें सम्यक रूप से स्थित कौन व्यक्ति रह सकता है जो कि अभय को प्राप्त हो, जिसको आपको चिंता ही नहीं हो? कुछ याद आ रहा है आपको सुखदेव गोस्वामी की हिदायतें? अरे जब ये हाथ हैं तो तकिया किसके पास है? मेरे पास है। तकिया की क्या जरूरत है? तो हमको जरूरत है थोड़ा गर्दन के नीचे लगाना होता है। और अगर क्या आकाश है तो क्या चाहिए? नहीं, आकाश से चादर नहीं। और गुफाएं हैं तो घर बनाने की क्या जरूरत है? पेड़ दे रहे हैं फल तो तुम्हें भोजन करने की पकाने की क्या जरूरत है? हथेली है तो उसको प्लेट की क्या जरूरत है? ऐसे करके। और हाँ, पेड़ के छाल है तो कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है? तो आप बताइए, ऐसे कौन रहेगा? ऐसे कौन रहेगा? और इस पर भी कहते हैं कि क्या भगवान अपने शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ हो गए? तो आप समझ रहे हैं कि ये, अब इन सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति और कुछ प्रयास कर भी रहा है, उसको लग रहा है कि इससे ऐसे कैसे चल जाएगा भाई, फल का कैसे रह जाएंगे हम, इत्यादि। अरे भाई सब बातें बोलने के लिए हो रही हैं, जैसे मैं तो इस स्तर पे बिल्कुल नहीं हूँ। हमें तो कपड़ा भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, रोटी तो बिल्कुल चाहिए, रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, प्रॉपर शेल्टर। और आजकल भी ऐसे कौन रह सकता है? बट सुखदेव गोस्वामी ऐसे लेवल पे थे, वॉज एक्चुअल संन्यास। ये बात हम पे कह रहे हैं। घबराई मत, संन्यास नहीं लेने के लिए बोल रहे हैं। आप वो वाला संन्यास लेना जो भगवान ने बोला है, यद करोषि यदश्नासी यद जुहोसी ददासियत यद तपस्या कौन्तेय तद कुरुष दर्पणम। ये वाला इजी वाला है। ये वाला संन्यास में हालत खराब हो जाएगी। अब तो समय हो गया, हम उसको आगे वालों को आगे पढ़ाएंगे गृहस्थ के बारे में, तो उसमें दान के बारे में बताएंगे। तो कल चर्चा, आज छूट जाते हैं, कल के लिए देखते हैं। हाथ है तो प्लेट, हाँ ठीक है, कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए उनसे क्या है। मतलब कह रहे हैं कि जो सन्यास के बारे में 4 नियम बताए गए हैं, उनका बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए मैंने बताया ना कि कोटिचक मतलब वो गांव में ही रहेगा, लेकिन भोजन उसका घर से आएगा। बहुदक, जरा सर्च कीजिएगा, बहुदक का मतलब होता है वह अन्य ग्रहों में जाके भोजन ग्रहण करेगा, वह घर से भोजन नहीं लेगा। फिर परिव्राजक आचार्य का मतलब हुआ कि वो पूरा गांव छोड़ करके जगह जगह जहाँ भ्रमण करेगा,
और परमहंस इज स्टेज वेर यू कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल, पूरा तरह से गुणों के परे चले जाएगा। आप बताना कौन सा संन्यास लेना चाहते हैं। ओके हाँ, तो वही बहुधक मतलब बहुत से स्थान से। ब्रह्मचारी और सन्यासी में क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में दे ही देते हैं। तो अभी रुक जाइए ना, अभी तो सन्यास आएगा, फिर और उसके बाद गृहस्थ आएगा, फिर ब्रह्मचारी का कर्तव्य है स्वाध्याय। देखिए अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मचारी सीख रहे होते हैं कि अपने जीवन को कैसे कृष्ण को समर्पित करना है। देखिए बात समझने का प्रयास कीजिए। चारों ही आश्रम में यही शिक्षा है कि भगवान को कैसे समर्पित हों। गृहस्थ में यह नहीं है कि भगवान को असमर्पित होने की ट्रेनिंग मिल रही है। देर इज सम लाइसेंस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन वह इंद्रिय तृप्ति भी भगवान के निमित्त होना चाहिए। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ऐसा तो नहीं है कि अब जो गृहस्थ उनको डोमिनो में जाके पिज्जा खाने की सुविधा दी, ये तो भगवान गीता में नहीं बोल रहे हैं। इज इट नॉट? तो ये एक पहली बात सबको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि किसी भी आश्रम में जो दैवीय गुणों से युक्त है उसमें हर चीज भगवत केंद्रित ही होती है। और ब्रह्मचारी जीवन में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि व्यक्ति कैसे, देख लीजिए ब्रह्मचारी जीवन में आ रही बात तो हम बोल दे रहे हैं। ब्रह्मचारी जीवन में भी कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है आइडियली। और ब्रह्मचारी जो आइडियल बात बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें वह गृहस्थ के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, विचार कीजिएगा। ये ब्रह्मचारी के अंडर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। आपने इस्कॉन में जरूर सुना है, इसका नाम देख रहे हैं, लेकिन आपने उससे पहले कभी अगर ब्रह्मचारी के बारे में सुना होगा तो यही देखेंगे गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में वो गुरु माता भी रहती हैं, गुरु भी रहते हैं और वह ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। बिकॉज दे आर नॉट जस्ट सिंपली लाइक गुरु माता क्या कर रही है, अरे वो भी सीरियल देख के आ रही है खाना बने ऐसे नहीं होते हैं, है ना? समझ रहे ना बात? तो उनका जो लाइफ का एग्जाम्पल है वह भी एग्जाम्पलरी है। ऐसा नहीं गुरु जी बेचारा उठे 8 बजे उठ रहे हैं, ब्रह्मचारी को कहते 4 बजे उठो, ऐसा नहीं है। बड़ी गोई बातें, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि वो सारी बातें जो ट्रेनिंग है वो जो लोग दे रहे हैं वो अपने बच्चे की तरह ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं। यद्यपि वो स्ट्रिक्ट हैं, वो इंद्र सेम सिखा रहे हैं, सब कुछ है, बट दे ट्रीट देम लाइक देयर ओन चिल्ड्रन। इस प्रकार से बड़ी सुंदर शिक्षा पद्धति है भाई, ऐसे आजकल कहाँ होता है। तो वो एक सिद्धांत तो हम सुन ही चुके हैं, महाभारत में भी आप सुनेंगे। तो ये इंद्रिय संयम की ट्रेनिंग उनको मिल रही होती है, ऐसा नहीं कि वो सीख गए होते हैं, शास्त्र की वो ट्रेनिंग स्वीकार कर रहे होते हैं। इसीलिए ब्रह्मचारी में आगे आएगा उसका स्वधर्म है या उसका जो दिव्य गुण है वह स्वाध्याय। शास्त्र को पढ़ रहा है, शास्त्र को जो पढ़ता है वही चीज़ वह गृहस्थ में भी जो है अप्लाई करते हुए फिर वानप्रस्थ में अप्लाई करते करते उसका हृदय शुद्ध हो गया। देखिए जैसे मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ लेकिन हर चीज़ का रियलाइजेशन मेरे को नहीं है। तो अब वो हम जैसे जैसे भक्ति करेंगे तो वैसे वैसे वो हमको रियलाइजेशन भी होगा। तो ब्रह्मचारी इज लाइक आश्रम में वो कैसे नींव है, वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। जो व्यक्ति सीख रहा होता है वह अपने जीवन में पूरा अप्लाई कर रहा होता है, इसलिए वहाँ पे स्वाध्याय उसका नियम कहा जाएगा। तो ठीक है, वहाँ उसको ट्रेनिंग प्राप्त हो रही कि वह कैसे कृष्ण के इंद्रित अपने जीवन को रखे। और संन्यास मतलब वो उसमें परिपक्वता को प्राप्त कर चुका है। आई होप दिस मेक्स द पॉइंट क्लियर। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर। एक छोटी सी बात बताऊंगा गर्ग मुनि प्रभु के बारे में। वो तब सन्यासी थे और प्रभुपाद ने कहा था कि पाकिस्तान रह के प्रीचिंग कीजिए, और वहाँ चले गए थे। और शायद 1971 की बात है, यस 71 की बात हो सकती है। उसमें युद्ध चल रहा था। तो सोचिए उस समय जाकर के वहाँ कोई कृष्ण भावना की प्रीचिंग करेगा। लेकिन इतनी प्रभुपाद जी पे उनको विश्वास था, इतने निर्भय थे कि अमरीकी बॉडी में होते हुए चले गए थे। ऐसे ही थे, इनको मालूम, इनके दूसरे ब्रह्मानंद प्रभु के बारे में बात हुई थी कि शायद ये बांग्लादेश गए थे प्रीचिंग करने के। अमेरिकन कहाँ छुपाओगे अपने आप को। और ये लोग बस में बैठ करके आ रहे थे और सबको बाहर निकाला गया। और सोचो सैफरन में हैं और उनके सामने मतलब क्या कहते हैं मशीन गन जो भी होती है उस वhatever, जो गन तान दी गई थी कि अब इनको मार दिया जाएगा। फिर वो तो ठीक है वो डर नहीं रहे, ओके टाइम टू लीव। और माला उठाया जो ऐसे जो भी जब कर रहे होंगे तो पता नहीं उनके मन में, लोगों के मन में क्या है कि वह छोड़ दिए। एक और कथा बताता हूँ अभयम की, इस पर बहुत अच्छा लेक्चर है परम पूज्य राधानाथ महाराज का। लादनी देवी दासी, चलिए नाम याद आ रहा मेरे को, लादनी देवी दासी स्त्री हैं और वह 15 साल वेस्ट वर्जीनिया है, न्यू वृंदावन, वहाँ पे वह जगन्नाथ जी की सेवा करें, बहुत अच्छी डिवोटी। तो उनके 2 एग्जाम्पल देता हूँ भाई के। तो वह उनको जगन्नाथ जी मतलब खूब सेवा करी। जगन्नाथ जी सपने में आई, यहाँ क्या कर रही हो, जाओ जाके बाहर प्रचार करो,
तो वो अमेरिका में किसी मतलब कहीं पे भी किसी शहर में आके प्रीचिंग कर रही थी, तो वो लोग गौर निताई जी को ले करके कीर्तन कर रहे थे, तो पुलिस आई, उनको पकड़ के ले गई, उनको भी पकड़ के ले गई। वहाँ ऐसा भेदभाव नहीं कि स्त्री को नहीं पकड़ना है। तो जब कोर्ट में गए तो बोले कि आप लोग ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। कह रहे थे भाई जिनकी आज्ञा से हम कर रहे थे उनको पहले पकड़ो। तो उधर सन्यासी भी थे, सन्यासी भी थे। तो समझे नहीं किसको, किसकी आज्ञा से कर रहे थे। कह रहे थे गौर निताई को लेके आओ। तो गौर निताई को लाए तो कहते इन डॉल्स की, कहते हाँ इन्होंने हमें बोला है तो कि हम कीर्तन करना, हमें कीर्तन करना है। तो जज ने कहा कि देखिए अगर आप लोग बोल देते हो कि आप कीर्तन नहीं करोगे तो आपको छोड़ देंगे। तो माता जी बोली नहीं हम लोग करेंगे और जरूर करेंगे। और सन्यासी बोले ठीक है विल बी गुड एंड विल नॉट बी डूइंग एंड, नहीं हम लोग करेंगे और हम जरूर करेंगे। इतनी निर्भयता जज के सामने, इतनी अमेजिंग निर्भयता। सी इट इज, प्लीज ट्राई टू हियर इट। अभया, आगे बोलिए, सत्व संशुद्धि, जिसका सत्व शुद्ध हो गया उसके हृदय में अभय होगा। ये दृष्टि से नहीं होता है अभय। लॉजिकली आप भी होते ना, यही बोलते हैं हाँ हम लोग रियली गुड बॉयज, हम नहीं करेंगे, लेकिन नहीं बोले हम करेंगे और हम जरूर करेंगे। इनको भी जेल में बंद करो गौर निताई को। इन्होंने क्यों बोला हमको, इज सो मच कन्विंस, नॉट कन्विंस, ही मस्ट हैव गॉट सम रेसिप्रोकेशन। छोड़ दिया उन लोगों को, उनका कन्विक्शन देकर के छोड़ दिया। अब यही माता जी प्रीचिंग करने के लिए गई थी, अब बिल्कुल स्थान भूल गया, अफ्रीका के किसी सेंट्रल देश में, और वहाँ पे वॉर छिड़ गई। तो जिन अफ्रीकन भक्तों का वो ध्यान रख रही थी तो उनको वहीं पे रही, उनको बोला गया था कि आप छोड़ करके अमेरिका वापस आ जाइए, ये स्थान सही नहीं, आपको मार दिया जाएगा। वो नहीं गई। अभय उनको एकदम अमेजिंग अभय उनका था। और यानी जिन लोगों को मैं आश्रय दी हूँ, उनको शिक्षा दे रही हूँ, भक्ति सिखा रही हूँ, उन्हें मैं छोड़ के इस समय विपरीत परिस्थिति में कैसे जा सकती हूँ। तो गड़बड़ क्या हो गई कि वहाँ के जो भक्त थे उनकी अच्छी रैपो था उस डिक्टेटर से, वो लोगों को मारता था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप, भक्तों ने कहा कि आप हमको अगर धन देंगे तो हम भोजन का वितरण करेंगे, इससे आपकी गुड रैपो बनेगी। तो उसने देना शुरू किया, वो दे भी रहे थे और चल भी रहा था, ऐसे फूड फॉर लाइफ ना कुछ हो रहा था। लेकिन जब वो ज़्यादा अति करने लगा अन्य लोगों पर, भक्तों को नहीं मार रहा था, तो भक्तों ने ये एडवाइस दे दी उसको गलती से कि आपको इस प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। बस इस पे वह बिगड़ गया और कहा कि इन सबको मार दो। तो सबको लाइन से खड़ा किया, स्त्रियों को अलग कर दिया गया, स्त्रियों को नहीं मारे थे, पुरुषों को सब लाइन से खड़ा कर दिया गया, मतलब रिवर साइड पे, कि इन सबको गोली से मार दो। तो उसमें माता जी को मारना नहीं था, वो तो अकेली थी। माता जी सबके सामने आ गए, कहते हैं इन लोगों को मारने से पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा, फिर आप इनको मारना, और उन्हें गोली मार दी गई। जस्ट सी द अमेजिंग अभय। तो ये कैसे कोई कर सकता है बताइए, हम तो खाली सोच के ही आश्चर्यचकित होते हैं। 1990 की घटना है। तो महाराज का बड़ा सुंदर प्रवचन है, कभी होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। देयर इज इट्स ऑन इस्कॉन डिजायर ट्रिप पे, बहुत सुंदर प्रवचन है, आई मीन अमेजिंग। तो मैं खाली ये बताना चाह रहा हूं कि जो सत्व संशुद्धि की बात है, जरूरी नहीं कि व्यक्ति फॉर्मली संन्यास ही ले, लेकिन उसके एक्शन में इस प्रकार से दिखेगा, उसको डर रहेगा ही नहीं। अगर इस प्रकार की शुद्धि हो गई भक्ति करने से, तो व्यक्ति को डर नहीं लगेगा कि क्या होना है। जैसे कि मैं सोक्रेटिस एग्जाम्पल भी कई बार दिया करता हूँ कि तुम मारोगे तो मुझे बाद में, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। सो लाइक दिस, तुम जिस हाँ। अब देखिए ये सब मत जोड़िए कि अनर्थ निवृत्ति पार करेगा, ये सब हम कुछ नहीं कह रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि जब आप अपने आप मालूम चल जाएगा कि डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अब वो अपने एक्शंस में दिख जाएगा व्यक्ति को। यस है कि नहीं? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। कोई कुछ कह रहे हैं, क्या उनके खराब स्वास्थ्य से भी क्या उन्हें खराब स्वास्थ्य से भी भय नहीं लगता है? क्योंकि ऐसे में भजन नहीं हो पाता है। आज मैं प्रभुपाद का स्मरण कर रहा था कि कैसे प्रभुपाद जी ऐसी अवस्था में थे जिसको डॉक्टर बोला था कि कोई और होता तो वो चीख रहा होता, और प्रभुपाद बड़े आराम से भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। तो हम अभी बहुत निर्भर हैं शरीर पर, इसलिए घबरा रहे हैं। आप ये बताइए कि भगवत इच्छा के बिना क्या कोई बीमारी भी आ सकती है? आप एक बात समझ लीजिए भक्तों कि आपके जीवन में भी जो कष्ट आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल हैं। एक बात समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप सब लोग एग्जाम दिए हैं, तो जो आपका टीचर था वो सबको एग्जाम देता था, सबको पकड़ पकड़ के जो रास्ते में चल रहा है, ये पेपर लो, ये पेपर लो, ऐसा करता है क्या? ही क्रिएट्स आर्टिफिशियल ट्रबल फॉर यू। डू यू अग्री? समझ रहे हैं आर्टिफिशियल का वर्ड मतलब समझते हैं आप? वो आपके लिए एक जानबूझ करके पेपर सेट कर रहा है ताकि आप योग्य बन सकें। कुछ आर्टिफिशियल का मतलब समझ में आ रहा है?
आपको आर्टिफिशियल कभी लगा पेपर आर्टिफिशियल है? नहीं, आपको बिल्कुल सही पेपर लग रहा है, लेकिन आपकी योग्यता को देखकर आपके उत्कर्ष के लिए वो पेपर सेट किया जाता है। कोई समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एग्जैक्टली, द वर्ड इज कस्टमाइज्ड। तो हमारे जीवन में, भक्तों के सभी के जीवन में वही दुख आ रहा है जो भगवान आने देना चाहते हैं। सभी भक्तों को कैंसर नहीं हो जा रहा है। यहाँ पे भी जितने लोगों को भी कुछ कष्ट है, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को हड्डी की प्रॉब्लम है, किसी की आंख की प्रॉब्लम है, कुछ अलग है, तो भगवान कस्टमाइज करके दे रहे हैं कि इसको ये दुख मिलना चाहिए ताकि इसकी भक्ति में प्रगति हो। अब सबकी मां मर जाती है क्या 5 साल की उम्र में? कितने लोग की अम्मा मर गई 5 साल की उम्र में? तो नारद जी की क्यों मारे? दासी पुत्र अपने पास लाने के लिए। जो अनर्थ आपको मुझको रोक रहा है कृष्ण के पास आने के लिए, वो उसके लिए जो दुख देना है वो कृष्ण देते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मटेरियल एनर्जी कृष्ण वो पीटे जा रही है भगवान के बच्चे को और भगवान कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना होगा। एटलीस्ट यहाँ से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी दुख आएगा या आ रहा है वह कृष्ण की व्यवस्था से ही आ रहा है। इट इज नॉट बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ कृष्ण। कर्म के अनुसार नहीं होता है, तुम कई बार बता चुके हैं। तो जब आपको आप हर चीज में भगवान की कृपा ही देख रहे हैं तब भी डरेंगे, बीमारी में भी कृपा देख रहे हैं और स्वास्थ्य में भी कृपा देख रहे हैं, तो डर किस बात का? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम लोग कृपा नहीं चाह रहे हैं, हम लोग अनुकूलता चाहते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। अंदर सार कॉन्शियसनेस व्हाट टू डू। आप ऐसे कितने लोग बीमारी चाहते हैं? हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन बोल रही है ना माता कुंती, अगेन अनदर माता जी, विपदा संतुष्टा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हमें विपदा ही मिलती रहनी चाहिए। हम लोग खाली श्लोक बोल सकते हैं, अपने हृदय से नहीं बोल सकते हैं कि हमको वही बहुत अच्छे से चल रहा, भगवान थोड़ा हमको दिक्कत दे दीजिए। बल्कि आप देखिए थोड़ी दिक्कत होती तो कहते हैं अरे भगवान देखो 16 माला पूरा किया, आप कहाँ हैं? कुछ देख रहे हैं राधा रानी? कुछ देखिए कितने दुख में हो मैं। ये तो हम लोग बोल रहे हैं। तो ये अनुकूलता चाहते हैं हम लोग। कृपा हर तरह से नहीं स्वीकार कर पाते हैं। हाउ कैन वी बी हैप्पी कि किसी की हड्डी टूट जाए, हाँ भगवान बड़ा आपने राधा रानी बड़े कृपा की, बड़ी दयालु हुआ, आपकी हड्डी तोड़ दी। हाउ कैन यू से दैट? तो जो व्यक्ति स्तर पर है वो स्तर पर है, वो हर तरह से भगवान की कृपा देखता है। तो जब कृपा ही मिल रही है तो डरने की क्या जरूरत है? सो विल स्टॉप नाउ।